शब्द असमर्थ है। शब्द की असमर्थता आपको बताना चाहता हूं, और यह भी बताना चाहता हूं कि शायद जो मैं न कह पाया हूं, जो कृष्ण भी न कह पाए हों, वो इन नाचते हुए सन्यासियों के नृत्य से आपको उसकी झलक मिल जाए। और ध्यान रहे, अर्जुन नहीं समझ पाया कृष्ण से जितना, उतना कृष्ण से गोपियां समझ गई। लेकिन गोपियों को कृष्ण ने कोई गीता नहीं कही थी, उनके साथ नाच लिए थे। गोपियों से कोई गीता नहीं कही, बांसुरी बजा के नाच लिए थे किसी वंशीवट में यमुना के तट पर। और गोपियां जितना समझी उतना अर्जुन नहीं समझ पाया। अर्जुन को गीता कही है, बड़ी बौद्धिक कम्युनिकेशन है, बड़ा बुद्धिगत संवाद है। आपसे मैं भी बुद्धि की बात कहता हूं, लेकिन कृष्ण का और भी गहरा पहलू है, वो भी आपसे छूट ना जाए। गीता पढ़ने वाले लोगों से अक्सर छूट जाता है। कृष्ण सिर्फ गीता कहने वाले कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण नाचने वाले कृष्ण भी हैं, और वो उनका असली और ज्यादा गहरा और ज्यादा महत्वपूर्ण रूप है। गीता ना भी कही होती तो कोई और भी कह सकता था, ये मैं आपसे कहता हूं। गीता बुद्ध भी कह सकते हैं, महावीर भी कह सकते हैं, क्राइस्ट भी कह सकते हैं। अगर कृष्ण ने गीता न कही होती तो कोई और कह सकता था, लेकिन अगर कृष्ण न नाचे होते तो न बुद्ध नाच सकते, न महावीर नाच सकते, न जीसस नाच सकते। वो अधूरा रह गया होता, वो बात और किसी से होनी मुश्किल थी। इसलिए कृष्ण के व्यक्तित्व का जो गहरा रूप है वो तो उनका नाचता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ रूप है। गीता सुन के कहीं ऐसा ख्याल ना हो कि गीता सिर्फ एक दर्शन शास्त्र का विवेचन है, एक मेटाफिजिक्स है। गीता सुन के ऐसा भी लगे कि वो एक जीवन संगीत भी है, ऐसा भी लगे कि वो नाचने की एक कला भी है।